संघर्ष के बीच उम्मीद। हर सुबह आरव सूरज निकलने से पहले ही जाग जाता था। उसके पुराने फोन की अलार्म घड़ी सुबह 5:30 पर बज उठती और उसकी टूटी हुई स्क्रीन की हल्की रोशनी उस अंधेरे कमरे को रोशन कर देती जिसे वो अपनी छोटी बहन के साथ साझा करता था। वो कुछ पल चुपचाप लेटा रहता, कभी बेड पे बैठ जाता, घूमते हुए चरमराते पंखे को देखता और सोचता कि एक और दिन इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया। जिंदगी हमेशा इतनी भारी नहीं लगती थी। जब आरव छोटा था तो वो इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था। उसे खराब रेडियो ठीक करना अच्छा लगता था और वो ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो जीवन को आसान बना सके। लेकिन सपने हल्के होते हैं और हकीकत भारी, और समय के साथ हकीकत ने उस पर अपना बोझ डाल दिया। 2 साल पहले उसके पिता बीमार पड़ गए थे। स्कूल की यात्राओं की जगह अस्पताल के चक्कर लेने लगे और बचत की जगह मेडिकल बिल आ गए। आरव ने कॉलेज का पहला साल पूरा होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटे से किराने के गोदाम में काम करने लगा। नौकरी ना तो बहुत कठोर थी, ना ही दयालु। लंबे घंटे, थकी हुई मांसपेशियां और बस इतना पैसा कि परिवार किसी तरह चल सके। एक सुबह जब वो अपना टिफिन बांध रहा था, 2 सूखी चपातियां और बची हुई सब्जी, उसकी बहन मीरा उसे चुपचाप देख रही थी। भैया, उसने धीरे से कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आरव मुस्कुराया, हालांकि उसका सीना भर आया। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, उसने कहा, वही काफी है। बाहर शहर पहले से जाग चुका था। बसें करा रही थीं, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और लोग एक दूसरे के पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे सब किसी जरूरी काम के लिए देर से हों। गोदाम में आरव डिब्बे उठाता, सामान गिनता और आदेशों का पालन करता। उसके हाथ अब खुरदरे हो चुके थे। वे हाथ नहीं रहे थे जो कभी कॉपी में नए नए आइडिया बनाया करते थे। ब्रेक के दौरान वो सीढ़ियों पर बैठकर अपना फोन देखने लगा। पुराने सहपाठी ग्रेजुएशन की तस्वीरें, ऑफिस की मेजें और महंगे लोगों वाले कॉफी मग पोस्ट कर रहे थे। आरव ने जल्दी से ऐप बंद कर दिया। उसने सीख लिया था कि तुलना भी एक खामोश जैसी चोर होती है। कुछ दिनों में मेहनत बिल्कुल अदृश्य सी लगती थी। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई जोरदार हार, बस लगातार कोशिश और बहुत कम इनाम। यही सबसे मुश्किल था। लोग बड़े पलों में दिखने वाली हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन रोज चलते रहने के लिए जो साहस चाहिए उसे कोई नहीं देखता। एक शाम बहुत लंबी शिफ्ट के बाद आरव घर लौटते समय एक छोटी सी मरम्मत की दुकान पर रुका। अंदर एक रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था जिसकी ध्वनि टूटी फूटी सी थी। दुकान का मालिक, थकी हुई आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं मदद करूं? आरव ने बिना सोचे पूछ लिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया। तुम्हें इन चीजों की समझ है? आरव ने सिर हिलाया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। तारों को ठीक करना, कॉन्टैक्ट साफ करना, स्क्रू कसना। कुछ ही मिनटों में रेडियो से साफ संगीत बजने लगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा उठा। तुम में हुनर है बेटे। वो शब्द हुनर पूरे रास्ते आरव के मन में गूंजता रहा। उस रात जब सब सो गए, आरव ने बिस्तर के नीचे से अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन चित्र अब भी वहीं थे। मशीनें, विचार, उम्मीद। उसे नहीं पता था कैसे और नहीं पता था कि कब, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, पर अब वो बेकार नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद आरव काम के बाद छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने लगा। रेडियो, पंखे, पुराने फोन। धीरे धीरे बात फैलने लगी। कुछ अतिरिक्त रुपए आने लगे। उससे भी ज्यादा आत्मविश्वास लौटने लगा। सालों बाद जब मीरा स्कूल के मंच पर खड़ी होकर एक पुरस्कार ले रही थी, तो उसने भीड़ में आरव को ढूंढा। वो अमीर नहीं था, वो मशहूर नहीं था, लेकिन वो सीधा खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, उन साधारण दिनों से गुजर चुके इंसान की शांत ताकत के साथ, जिसने हार नहीं मानी। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा जल्दी जीतने के बारे में नहीं होती। कहानी की सीख यह है कि जिंदगी के संघर्ष सपनों को नष्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें नया रूप देते हैं। सच्ची ताकत कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहने में है
उम्मीद और प्रयास के छोटे छोटे कदम भी एक सार्थक भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। कभी भी धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति को कम मत समझना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में नए विचारों और नई सीख के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें।